सोमनाथ मंदिर भारत की उस सभ्यतागत स्मृति का प्रतीक है जिसे बार बार तोड़ा गया लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सका। आजादी के बाद जब इस ऐतिहासिक मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया तो यह केवल एक धार्मिक पहल नहीं थी बल्कि मंदिरों की अपमान के बाद रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू को यह प्रयास स्वीकार्य नहीं था। उनका विरोध इतना तीखा और असहजता से भरा हुआ था कि उन्होंने न सिर्फ देश के भीतर 17 पत्र लिखकर इस निर्माण को रोकने की कोशिश की बल्कि इस आंतरिक भारतीय विषय को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक ले गए। यह रवैया केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक दास्ता को भी पुनर्उजागर करता है। मानो भारत अपने ही इतिहास को पुनर्जीवित करने से पहले दूसरे की अनुमति को मोहताज हो। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। और आज भारतीयता का शंखनाद में मैं दीपक कुमार रथ आपको यह बोलना चाहता हूं कि आओ आज फिर से हमारा विरासत को याद करें और सोमनाथ मंदिर को याद करें। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने पर उसे याद किया। उन्होंने इस मंदिर को भारत की सभ्यता, सहनशीलता और अटूट भावना का एक कालातीत प्रतीक बताया। इस मौके पर एक लेख शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ की विरासत सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन पीढ़ियों की साहस और विश्वास को दिखाती है जिन्होंने बार बार हमले के बावजूद भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। आज हम इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सोमनाथ मंदिर भारत की उस सभ्यतागत स्मृति का प्रतीक है जिसे बार बार तोड़ा गया लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सका। आजादी के बाद जब इस ऐतिहासिक मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया तो यह केवल एक धार्मिक पहल नहीं थी बल्कि मंदिरों की अपमान के बाद रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का प्रयास था। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह प्रयास स्वीकार्य नहीं था। उनका विरोध इतना तीखा और असहजता से भरा हुआ था कि उन्होंने न सिर्फ देश के भीतर 17 पत्र लिखकर इस निर्माण को रोकने की कोशिश की बल्कि इस आंतरिक भारतीय विषय को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक ले गए। नेहरू के शुरुआती पत्रों में तर्क दिया गया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण हिंदू रिवाइवलिज्म को बढ़ावा देगा और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाएगा। उनके लिए यह मंदिर आस्था या इतिहास का नहीं बल्कि एक राजनीतिक समस्या था। वो ये बार बार चेतावनी देते हैं कि राज्य की कोई भी संवैधानिक संस्था इस आयोजन से जुड़े नहीं दिखनी चाहिए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का मंदिर उद्घाटन में जाना भी उन्हें अस्वीकार्य था क्योंकि उनके अनुसार उससे सरकार का धार्मिक झुकाव प्रदर्शित होता है। लेकिन नेहरू की असहजता यही नहीं रुकी। उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को पत्र लिखकर यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारत सरकार सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को आधिकारिक समर्थन नहीं दे रहे हैं। यह पत्र अपने आप में कई असहज सवाल खड़ा करता है। आखिर एक स्वतंत्र संप्रभु भारत को अपने ही भूभाग में स्थित एक ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण पर सफाई देने की जरूरत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? क्या भारतीय आस्था अब इस हद तक अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता का विषय बन चुकी थी? इस पत्र के माध्यम से नेहरू ने स्पष्ट किया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण सरकार की नीति नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों की पहल है। यह वही नेहरू थे जो हर मंच पर भारत की संप्रभुता और गुटनिरपेक्षता की बात करते थे। लेकिन जब बात हिंदू सभ्यता के प्रतीक की आई तो उन्हें पड़ोसी देश को आश्वस्त करना जरूरी लगा।
ये रवैया केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक दास्ता को भी पुनर्उजागर करता है। मानो भारत अपने ही इतिहास को पुनर्जीवित करने से पहले दूसरे की अनुमति को मोहताज हो। नेहरू के अन्य पत्रों में बार बार यह दोहराया गया है कि सोमनाथ रिटर्निंग टू द पास्ट का प्रतीक है और भारत की भविष्य और देखना चाहिए, लेकिन यह तर्क खोखला प्रतीत होता है। कोई भी सभ्यता बिना अपनी जड़ों को स्वीकार किए आगे नहीं बढ़ सकती है। जापान अपने मंदिरों के साथ आधुनिक बना, यूरोप अपने चर्चों के साथ प्रगतिशील हुआ, लेकिन भारत से यही अपेक्षा क्यों की गई है कि वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को त्याग कर आधुनिक कहलाएगा? कुछ पत्रों में नेहरू ने यह भी आशंका जताई कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण से देश के मुस्लिम नागरिक असहज हो सकते हैं। यह तर्क अपने आप में भारतीय मुसलमान की समझ और आत्मविश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या वे इतने असुरक्षित हैं? एक ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण उन्हें एलिनेट कर देगा, या ये दरअसल नेहरू की अपनी वैचारिक असुरक्षा थी जिसे वे धर्मनिरपेक्षता के आवरण में छिपा रहे थे? आखिरी पत्रों में नेहरू की बेचैनी और झुंझलाहट साफ दिखाई देती है। वे जानते थे कि सोमनाथ अब केवल एक मंदिर नहीं रहा बल्कि यह स्वतंत्र भारत की आत्म पहचान का प्रश्न बन चुका है। सरदार पटेल और के मुंशी के लिए यह आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी, जबकि नेहरू के लिए यह एक असुविधाजनक स्मृति थी जिसे वे दबाना चाहते थे, चाहे इसके लिए देश के भीतर विरोध करना पड़े या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सफाई देना पड़े। आज जब सोमनाथ मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है, तब नेहरू के वे सभी पत्र इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लेकिन वे सच्चाई उजागर कर गए। खतरा मंदिर के पुनर्निर्माण से नहीं था, खतरा उस मानसिकता से था जो अपने ही सभ्यता और आस्था से असहज महसूस करती थी। मित्रों, ये भारत की आत्मा से जुड़े हुए विषय है जिनको हर भारतीय सोमनाथ मंदिर को लेके गर्व करता है, और ऐसे विषय को लेके आखिर इस देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रवैया हमने आपके सामने रखा। आप समझ सकते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी इस देश को इतना वर्ष शासन किया, उस कांग्रेस पार्टी का इस देश की विरासत, इस देश की करोड़ों लोग को मानने वाला आस्था के ऊपर उनकी क्या व्यथा थी, क्या भूमिका था और क्या सोच थी, ये उजागर करने का समय है। आखिर लोगों को समझना चाहिए कि जो पार्टी इस देश को इतना साल शासन दिया और वो पार्टी, उसकी वरिष्ठ नेता का क्या रवैया था, और आज भी भारत में कांग्रेस की जो अभी नेता है वो अलग अलग विषयों पर किस तरह से लाइन ले रहे हैं, देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये उदय इंडिया का प्लेटफॉर्म का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य। हम तो कहेंगे ये बात, क्योंकि हम भारतीयता का शंखनाद करने वाले हैं, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भारत के खिलाफ है वो हमारा खिलाफ है। आज के लिए इतना, और एक महत्वपूर्ण सूचना मित्रों कि आप उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए, हमारा बात जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि हम वो बात करते हैं जिस बात को लेके हर भारतीय गर्व महसूस करता है, और हम उस सच को उजागर करते हैं जिस सच के लिए इस देश या ये सिविलाइजेशन 1000 वर्ष से गर्व से खड़ा है, और वो है हमारा भारत माता। भारत माता की जय।